मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपना टॉपिक है पेल्विस, है ना। पेल्विस क्या होता है इस बारे में अपन। पेल्विस है वो क्या है, फीमेल का गाइनोकॉइड पेल्विस होता है। फीमेल का क्या होता है, गाइनोकॉइड पेल्विस होता है। फीमेल का जो पेल्विस होता है इसके बारे में अपन कि सबसे पहले यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देखोगे, क्रोस्ट होगा, स्पाइन होगा, प्यूबिक क्रिस्ट होगा, प्यूबिक सिम्पाइसिस होगा, सेक्टरल प्रोमोमेट्री होगा, पेल्विक ब्रिम होगा, ठीक है। पेल्विक ब्रिम होगा, इस्चियल स्पाइन होगा, प्यूबिक क्रिस्ट होगा, प्यूबिक सिम्पाइसिस होगा। और जो कॉक्शियल बोन जो होती है वो कितने से मिलकर बनी होती है, तीन से। एक होता है इलियम, एक होता है प्यूबिक बोन और एक होता है इशियम। इन तीनों से मिलकर क्या बनी हुई होती है, कॉक्सियल बोन। उसके बाद में आता है ये जो पार्ट होता है आपका ऊपर वाला, इसको आप क्या बोलते हो, सैक्रम। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हो, कॉकेक्स। और ये क्या होता है आपका प्यूबिक आर्च। पर ये क्या होता है, स्टे होता है। इस पे ये क्या होता है, स्टे होता है। और ये वाला जो पार्ट होता है आपका, ये क्या होता है, इलियक फोसा। क्या होता है, इलियक फोसा। इसके बाद में अपन देखेंगे कि इसके अंदर बोन जो होती है, द आर्टिकुलेट पेल्विस इज कंपोज्ड ऑफ 4 बोन्स। कितने बोन से मिलकर बना हुआ होता है, 4 बोन से। कितने बोन से मिलकर बना हुआ होता है, 4 बोन से। देख कौन कौन सी बोन होती है, टू इनोमिनेट बोन, सैक्रम एंड कॉकेक्स। इसके अंदर कितनी बोन होती है, 4 बोन होती है। उसमें जो 2 बोन होती है वो कैसी होती है, इनोमिनेट बोन होती है। एक होती है सैक्रम और एक होती है कॉकेक्स। तो आप क्या बोलते हो, द बोन्स ऑफ द पेल्विस। जो कितनी होती है, 4 होती है। जिसके अंदर जो 2 बोन होती है वो कौन सी होती है, इनो इनो इनोमिनेटेड बोन होती है। एक होता है सैक्रम और एक क्या होता है, कॉकेक्स। उसके बाद में आता है कि इसका अपन पार्ट देखेंगे। सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। क्या है, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ये कौन सा पार्ट है, सुपीरियर पार्ट है। कौन सा पार्ट है, सुपीरियर। इसके नीचे आएगा मतलब पीछे की तरफ आएगा पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। क्या आएगा, पोस्टीरियर इंफीरियर मतलब नीचे की तरफ। फिर आएगा ग्रेटस स्केटिक नोच। उसके बाद में आएगा इस्चियल बॉडी। उसके बाद में आएगा इस्चियल स्पाइन। फिर आएगा इस्चियल ट्यूबेरोसिटी। फिर आएगा इस्चियम, इस्चियल रेमस। उसके बाद में आता है इलियम, इलियक क्रेस्ट, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, एसिटाबुलम, बॉडी ऑफ प्यूबिस, प्यूबिस इंफीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस। और क्या आएगा, ऑप्टेटर फोरामेन। क्या आएगा, ऑप्टेरेटर फोरामेन। क्या आएगा, ऑप्टेरेटर फोरामेन। उसके बाद में आते हैं जॉइंट्स। जॉइंट कौन कौन से होते हैं, दिस आर द यूनिटेड बाय 4 जॉइंट्स। कितने जॉइंट होते हैं इनके अंदर, 4 जॉइंट। और 4 ही क्या होती है, बोन्स होती है। उसके अंदर भी क्या था, 2 कौन सी थी, इनियो कंटिन्यूस बोन थी। उसके बाद में था एक सैक्रम, एक था इलियम। इसके अंदर कौन कौन से जॉइंट होते हैं, 2 सैक्रो इलियक जॉइंट होगा, सैक्रोकोकियल जॉइंट होगा एंड द सिम्पाइसिस प्यूबिस होगा। क्या क्या होगा, 2 सैक्रोइलिक जॉइंट होगा, सैक्रोकोकियल जॉइंट होगा और द सिम्पाइसिस प्यूबिस होगा। उसके बाद में अपन देखेंगे हिप बोन। हिप बोन में कितनी बोन होती है, 3 बोन होती है। कौन कौन सी होती है, एक होती है इलियम, एक होती है इशियम और एक कौन सी होती है, प्यूबिस। सबसे पहले क्या आएगा कि हिप बोन के अंदर कितनी बोन होती है, 3 बोन होती है। कौन कौन सी होती है, एक होती है इलियम, एक होती है इशियम और एक क्या होती है, प्यूबिस। क्या होती है, प्यूबिस। उसके बाद में आता है कि आप लोग ये देखोगे कि जो पीएनसी है उसके अंदर नर्सिंग नर्सिंग प्रोवाइड की जाती है। नर्सिंग एक कोर्स है, उसके अंदर आपको जो एएनएम है उसका ड्यूरेशन कितना है, 2 इयर्स है। और जो जीएनएम है उसका ड्यूरेशन कितना है, 3 इयर्स है। एएनएम की जो फीस है, अभी ये ऑफर चल रहा है तो एएनएम की जो फीस है वो 75,000 होती है, लेकिन अभी आपसे कितना लेंगे, 45,000। के बाद में जो जीएनएम की फीस होती है वो होती है अप्रोक्स 90,000, जो आपसे अभी कितनी लेंगे, 65,000। कितनी लेंगे, 65,000। तो ये एक बेस्ट ऑफर है और आई जस्ट सजेस्ट कि आपको ये ज्वाइन करना चाहिए प्लेटफॉर्म। के बाद में आता है टाइप्स। टाइप्स, द पेल्विस इज एनाटॉमिकली डिवाइडेड इनटू। जो पेल्विस होता है उसको आप कितने भागों में डिवाइड कर सकते हो, 2 भागों में डिवाइड कर सकते हो। कौन कौन सा, एक होता है फॉल्स पेल्विस, एक होता है ट्रू पेल्विस। कितने भागों में डिवाइड कर सकते हो, 2 में।
कौन कौन सा? एक होगा फॉल्स पेल्विस, एक होगा ट्रू पेल्विस। जो फॉल्स पेल्विस होगा वो क्या होगा? अबाउ ब्रीम होगा, ठीक है। और जो ट्रू पेल्विस होगा वो क्या होगा? बिलो ब्रीम होगा। जो फॉल्स पेल्विस होगा वो कैसे होगा? अबाउ ब्रीम होगा। और जो बिलो पेल्विस होगा, ट्रू पेल्विस होगा, वो कौन सा होगा? बिलो, है ना। आप अपन ने देखा था ना ब्रीम जिसके ऊपर वो टिका हुआ था, मतलब अगर कोई फॉल्स पेल्विस होगा तो वो क्या होगा? के अपर सेट एज होगा। अगर कोई ट्रू पेल्विस हुआ तो वो क्या होगा? उसके लोअर सेट एज होगा। इसके बाद में आएगा पार्ट ऑफ पेल्विस। पेल्विस के पार्ट कितने होते हैं? सबसे पहले देखना, फॉर डिस्क्रिप्टिव पर्पस इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। कितने भाग में डिवाइड कर सकते हैं इसको? 3 भागों में। कौन कौन सा? सबसे पहले आएगा इनलेट, ब्रिम, कैविटी और आउटलेट। किस किस में डिवाइड कर सकते हो आप? इनलेट, ब्रिम में डिवाइड कर सकते हो, कैविटी में डिवाइड कर सकते हो और आउटलेट में डिवाइड कर सकते हो। किस किस में अगर आप इसको पेल्विस को अगर डिवाइड करोगे तो किस किस भागों में डिवाइड कर सकते हो? अपन पेल्विस को 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है इसमें? इनलेट, ब्रीफ। सेकंड आप इसको कैविटी में डिवाइड कर सकते हो और थर्ड आप इसको किस में डिवाइड कर सकते हो? कि जो आउटलेट है उसके अंदर। इसके बाद में आएगा कि इंटलेट। इंटलेट क्या होता है? आप ये देखोगे, एज द इंटलेट इज द ब्रिम ऑफ द पेल्विस। जो इंटलेट होता है वो क्या होता है? ब्रिम होता है। किसका? पेल्विस का। किसका? पेल्विस का। वो क्या होगा? पेल्विस का आपका क्या होगा? ब्रिम होगा। क्या होगा? ब्रिम। के बाद में अपन देखेंगे कि जो इंटलेट होता है वो क्या होता है। ये द इंटलेट इज द ब्रिम ऑफ द पेल्विस। ये क्या होता है? पेल्विस का क्या होता है? ब्रिम होता है। क्या होता है? पेल्विस का ब्रिम होता है। इसकी जो शेप होती है, इट इज ऑलमोस्ट राउंड गाइनोकोइड विथ द एंट्रियो पोस्टीरियर डायमीटर बीइंग द शॉर्टेस्ट। की जो शेप होती है वो कैसी होती है? राउंड शेप होती है, या फिर आप इसको ओवल शेप भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? ओवल शेप। क्या बोल सकते हो आप इसको? ओवल शेप स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? ओवल शेप स्ट्रक्चर। के बाद में अपन देखेंगे कि जो इंटलेट होता है वो क्या करता है? बाउंड्री, है ना, ऑयल शेप्ड बाउंड्री होती है। क्या होता है? ऑयल शेप्ड, ऑयल शेप, ऑयल शेप बाउंड्री होती है। जो करता क्या है कि सेपरेट करता है फॉल्स पेल्विस को अबाउ फ्रॉम द ट्रू पेल्विस। ये क्या करता है? इसका काम क्या होता है कि ये क्या करता है? सेपरेट करेगा। क्या करेगा? सेपरेट करेगा किस किस को? फॉल्स पेल्विस को। किससे? ट्रू पेल्विस से। क्या करेगा? सेपरेट करेगा किसको? पेल्विस को। कहां से? फॉल्स से ट्रू पेल्विस से। ये किसका काम होता है? इंटलेट का काम होता है। किसका काम होता है? इंटलेट का काम होता है। इट इज ए क्रूशियल पार्ट। ये क्रूशियल पार्ट होता है किसका? पेल्विक ब्रिम का, विच इज फॉर्म्ड बाय द, किससे फॉर्म्ड होता है ये? पल्मोनरी ऑफ द सेक्रम से, एक्यूरेट लाइन से और किससे? इलियम से। एंड द इंटलेट ऑर्डिनरी वर्टिकली होता है। स्ट्रक्चर क्या होती है इसकी? प्लेनर स्ट्रक्चर या ओवल शेप्ड होता है, ठीक है। इसको पेल्विक ब्रिम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज अ पेल्विक ब्रिम। इसको आप क्या बोल सकते हो? ऑल्सो नोन, क्या? पेल्विक ब्रिम। आप इसको और क्या बोल सकते हो? पेल्विक ब्रिम के नाम से भी जान सकते हो। किसके नाम से? पेल्विक ब्रिम के नाम से भी जान सकते हो। इसकी बाउंड्रीज होती है, द पेल्विक ब्रिम डिफाइन इज द इंक्लेव कनेक्टिंग होता है पर्मोनरी ऑफ द सेक्रम से। शेप होती है इसकी ओवल शेप, अपन ने देख ली। फंक्शन क्या होता है? ट्रू पेल्विक कैविटी, सीरियस एज द इनिशियल पॉइंट ऑफ पासेज फीटस ड्यूरिंग लेबर। सबसे पहले जो लेबर के दौरान जो फीटस जो ट्रांसफर होता है वो किसके द्वारा होता है? इंटरलेट के द्वारा ही होता है। किसके द्वारा होता है? इंटरलेट के द्वारा ही होता है। इसके बाद में आएगा द एंट्रेंस टू द बर्थ केनाल। आप इसको क्या बोल सकते हो? तो एक नाम से और जान सकते हो क्या? द एंट्रेंस ऑफ बर्थ
केनाल। इसको आप क्या बोल सकते हो, इंट्रेंस ऑफ बर्थ केनाल भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, इंट्रेंस ऑफ द बर्थ केनाल। और ये क्या करता है, बाउंड्री जो बनती है बिटवीन द पेल्विक कैविटी और एब्डोमेन कैविटी, उसको भी क्या कर सकता है, सुपीरियर एपरेट कर सकता है। क्या कर सकता है, सुपीरियर एट्रेट कर सकता है। उसके बाद में आपका सेकंड देखेंगे, सेकंड है बोनी लिगामेंट एंड बाउंड्रीज। कौन कौन सी, सैक्रल परमोमेट्री, एलियो सैक्रम, सैक्रोइलिक जॉइंट्स, इलियो कॉर्टिकेशन लाइन, इलियो प्रैक्टिशनल इमिनिसेस, अपर बॉर्डर ऑफ द सुपीरियर प्यूबिक रमी, प्यूबिक ट्यूबरक्लोसिस, प्यूबिक क्रिस्ट एंड अपर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस। के बाद में आएगा नेक्स्ट कि आप ये देखोगे इसकी स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी सारी, इशियल लुब्रेक्टोमी, सैक्रम, इलियम, ग्रेटर सैक्रम लीरियक, लेजर सैक्रम लीरियक, है ना, ये सब आपको दिख रहे होंगे। और क्या होता है, द इलेक्ट्रोप्यूबिक इशियम। के बाद में आता है कि द डायामीटर्स। डायामीटर्स मतलब एट्रियोपोस्टर डायामीटर, ऑब्स्ट्रक्टिव कंजुगेटेड, ये सब क्या होते हैं अपन अब देखेंगे। द डायमीटर ऑफ द पेल्विस, क्या देखेंगे, डायमीटर ऑफ द पेल्विस। सबसे पहले आता है एट्रियो पोस्टीरियर डायमीटर। एट्रियो पोस्टीरियर डायमीटर के अंदर क्या होता है, देर आर एनाटोमिकली एट्रियो पोस्टीरियर डायमीटर, देर आर ट्रू कंजुगेटेड 11 centimeter from the tip of the sacral perimetry of the upper border of the symphysis pubic। ऑब्स्ट्रक्टिव कंजुगेटेड कितना होता है, ये कितना बता रखा है आपको, 11 सेंटीमीटर बता रखा है। ये आपको कितना बता रखा है, 10.5 सेंटीमीटर बता रखा है। फ्रॉम द टिप ऑफ द सैक्रल प्रोमोमेट्री टू द मोस्ट bulging point on the back of symphysis pubis, which is about 1 centimeter below is upper border and it is the shortest anterior posterior diameter। के बाद में आएगा कि डाइजेशनल कंजुगेटेड। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले 12.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द ट्रू कंजुगेटा होता है, फ्रॉम द टिप ऑफ द सैकर प्रोमोमेट्री टू द लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस। उसके बाद में आता है कि द ट्रांसवर्स डायमीटर। ट्रांसवर्स डायमीटर में क्या होता है, एनाटोमिकली ट्रांसवर्स डायमीटर इज 30 सेंटीमीटर बिटवीन द farthest 2 points on the iliopotential line। It is the largest diameter in the pelvis। के बाद में आता है द oblique diameter। oblique diameter क्या होता है, right oblique diameter 12 सेंटीमीटर होता है, लेफ्ट oblique diameter कितना होता है, 12 सेंटीमीटर होता है। दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जो राइट ऑब्लिक डायमीटर होता है और जो लेफ्ट ऑब्लिक डायमीटर होता है, ये दोनों ही कैसे होते हैं, सेम होते हैं। कैसे होते हैं, सेम। जो कितने होते हैं, 12 सेंटीमीटर होते हैं। इससे पहले अपन ने क्या देखा था कि जो एनाटॉमिकली ट्रांसफर डायमीटर है वो कितना है, 30 सेंटीमीटर। उससे पहले अपन ने क्या देखा था, जो डाइजेशनल कंजुगेटेड डायमीटर है वो कितना है, 12.5 सेंटीमीटर। उसके बाद में अपन ने एक और देखा था कि जो एनाटॉमिकली एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है वो कितना है, 11 सेंटीमीटर। ऑब्स्ट्रक्टिव कंजुगेटेड है वो कितना है, 10.5 सेंटीमीटर। उसके बाद में आता है कि कैविटी। कैविटी कैसी होती है, इट इज ऑलमोस्ट राउंड। ये राउंड शेप कैविटी होती है। इसका डायमीटर कितना होता है, एट्रियो पोस्टीरियर 12 सेंटीमीटर होता है। इट मेजर्स फ्रॉम द मिड पॉइंट टू द पोस्टीरियर सरफेस टू द सिम्फाइसिस प्यूबिस टू द जंक्शन ऑफ द सेकंड एंड द थर्ड sacral vertebra transverse। It cannot be precisely measured as the points lie over the soft tissue covering the sacrocystic notch and obstructor foramina। ऑब्लिक कितना होता है, 12 सेंटीमीटर। के बाद में नेक्स्ट अपन देखेंगे कि जो पीएनसी की क्लासेस है के अंदर आपका ऑनलाइन बैच है वो मात्र कितने रुपए में मिल रहा है, 215 रुपए में एएनएम के लिए। और वही आप जीएनएम के लिए देखोगे तो वो कितने रुपए में मिल रहा है, 267 रुपीज। कितने में मिल रहा है, 267 रुपीज। जल्दी से जल्दी आप ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो बहुत ही कम अमाउंट में। उसके बाद में आता है द पेल्विक आउटलेट। पेल्विक आउटलेट क्या होता है, इसका शेप होता है डायमंड शेप। डायमीटर क्या होता है, एट्रियो पोस्टीरियर डायमीटर कितना होता है, एनाटोमिकली एट्रियो पोस्टीरियर डायमीटर कितना होता है, 11 सेंटीमीटर होता है। फ्रॉम द टिप ऑफ द कॉक्सिक्स टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस। ऑब्स्ट्रक्टिव एट्रियो पोस्टीरियर डायमीटर कितना होता है,
30 centimeter from the tip of the sacrum to the lower border of the symphysis pubis as the coccyx moves backward during the second stage of labor. इसके बाद में आता है ट्रांसवर्स डायमीटर. क्या क्या होता है? P1 tuberculosis diameter 11 centimeter. Between the inner aspect of the ischial tuberculosis कितना होता है? बाई स्पोनियस डायमीटर कितना होता है? 10.5 सेंटीमीटर. बिटवीन द टिप्स ऑफ द ischial spines कितना होता है? इन द एनिमी posterior the pelvis is tilted forward 55 डिग्री और मोर. लिगामेंट अपन ने देख ही लिए थे, सैक्रोस्पाइनियस और सैक्रोट्यूबरोसिस. ये था आपका फीमेल मतलब पेल्विस. किसका? फीमेल का पेल्विस, है ना, जो कि क्या होता है, जिसके बारे में अपन ने ये पढ़ा कि जो फीमेल का पेल्विस होता है, एक होता है ट्रू पेल्विस, एक होता है फॉल्स पेल्विस. ट्रू पेल्विस जो होता है वो क्या होता है? अबाउ द ब्रिम होता है. और जो मतलब फॉल्स पेल्विस होता है वो क्या होता है? सॉरी, जो फॉल्स पेल्विस होता है अबाउ द ब्रिम होता है, और पेल्विस जो होता है वो ब्रिम के अंदर अटैच होता है. उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि जो पेल्विस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं कि जो बर्थ कैनाल होती है उसका जो एंट्रेंस होता है वो भी क्या होता है? पेल्विस ही होता है. क्या होता है? पेल्विस ही होता है. उसके बाद में अपन ने देखे कि पेल्विस कितनी बोन से मिलकर बना होता है? 4 बोन से मिलकर बना होता है. उसके बाद में अपन ने देखा कि पेल्विस कितने जॉइंट से मिलकर बना हुआ होता है? अपन ने देखा कि 4 जॉइंट से मिलकर बना हुआ होता है. उसके बाद में अपन ने देखा कि पेल्विस को कितने भागों में बांट सकते हैं, है ना. ये सब क्या था आपका पेल्विस. थैंक यू सो मच.